बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा मनाजिर देखिए, इन मनाजिर ने इस तरह के बेशुमार मनाजिर ने इसराइल के साथ जो इस वक्त किया है वो कंटिन्यूस इनकी तबाही है। अब हमास ने काम ये शुरू किया है कि उन्होंने पहले तो वो एक फौजी मार दिया, दो मार दिए, तीन मार दिए। अब अचानक से उनकी स्ट्रेटजी बदली है और उन्होंने काम ये किया है कि एक साथ जहां पर 10-10, 12-12, 15-15 फौजी इकट्ठे होते हैं वो इन सब को मारते हैं। अब ये कैसे उनको मालूमात मिल रही हैं, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि यहाँ पर उनकी खेप मौजूद है। देखिए, जहां पर 15-20 लोग होते हैं इसराइल की फोर्सेस के, वो भी तब जब आपके 135 दिन जंग में बर्बाद हो चुके हो, आप जंग हार रहे हो, तबाही का शिकार हो, तो वो वहां पर अपने उन लोगों को एक साथ कभी भी नहीं भेजेंगे जो इतने अहम है। इसका ये मतलब है कि हमास इस जंग में जिस स्ट्रेटजी पर अब काम कर रही है उसने इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं और अब वो एक साथ 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को उड़ा रहे हैं। और उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट है कि रशिया के अंदर उनकी जो मिलिट्री एकेडमी में ये सारा केस स्टडी के तौर पर लिया जा रहा है। इसको वो पढ़ा रहे हैं कि देखिए, जिनके पास हथियार नहीं होते वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और एग्जैक्टली अब वही स्ट्रेटजी वो यूक्रेन में अपनाने जा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ अपनाने जा रहे हैं और तमाम जगहों पर। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब रूस की जानिब देखा जा रहा है कि वो किस तरह, यानी इतनी जबरदस्त उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि वो मैदान में घुसकर मारे। असल में ये स्ट्रेटजी चाहिए थी रूस को, पुतिन को ये चाहिए थी कि हम इस स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करें, अमल करें और इस पर काम करते हुए हम जाकर मुखालफत जहां जहां हमारे इलाके हैं वहां वहां पर जाकर हम कब्जा करें, उनसे छीने। अब रूस ने जो इतनी स्ट्रगल की है बहुत सारी चीजों पर, वो आगे नहीं बढ़ा। अब इस चक्कर में हुआ ये है कि उन्होंने मॉस्को में तलब कर लिया है हमास के डेलीगेशन को और साथ दूसरी ताकतों को भी, छोटे छोटे ग्रुप्स को भी, हमास को भी वहां पर बुला लिया है। और मजे की बात यह है कि पुतिन अब उनके जो यानी हुकूमत है वो अलग से हमास के साथ बैठकर बहुत सारे मामला तय करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होने वाली, जिसमें इसराइल को खतरा ये है कि इन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से एक स्ट्रेटजी अपनाने ये जा रहे हैं कि हमास के साथ मिलकर रूस एक अलायंस बनाएगा मुस्तकबिल में। अभी शुरुआत कैसे होगी? एग्जैक्टली वही पैटर्न होगा जो अफगानिस्तान वाला है। जैसे वो अफगान तालिबान को बुलाते थे और कहते थे कि ठीक है, हम आपकी हुकूमत तस्लीम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, और लेकिन उससे पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा। हाँ, हम ये चाहते हैं अमेरिका यहाँ से भाग जाए, आप हमें गारंटी दें, फलाना दें। वो सारे का सारा आपने देखा। और रूस का किरदार जब आना शुरू हुआ तो अमेरिका वीक हो गया। अब एग्जैक्टली रूस ये काम कर रहे हैं। रूस ने काम ये किया है कि हमास के डेलीगेशन को बुलाया, उनको वो सपोर्ट करे और वाजिया सब पर कर दिया है कि हमास के बगैर गजा किसी सूरत काबिल कबूल, अगर दुनिया को नहीं हो पा रहा, हमें काबिल कबूल है। हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर फलस्तीनी रहेंगे और वहां पर अब अमेरिका और बाकी जगहों पर क्या डिस्कस हो रहा है, हमास को निकाल देते हैं यहाँ से और उसके बाद फलस्तीनी जो इनके अंदर, जो इनके महमूद अब्बास इस तरह के जो इनके चट्टे बट्टे हैं या इनके जो मुख्तलिफ तरह पर काम करने वाले टाउट हैं या एजेंट हैं या दूसरे लोग हैं जो इनके अपने बंदे हैं, वो वहां पर काम करेंगे। अब ये एक फॉर्मूला है, इसराइल ने इसको भी नहीं माना। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि रूस इतना ज्यादा हैरान है कि इतने बंदे मारे, उनको स्ट्रेटजी है। अब वो हमास से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके तमाम ग्रुप्स को बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ हमारे मामला तय होंगे। हम आपको गारंटी देंगे कि आप अगर हमारे साथ मामला अपने तय करते हैं तो फलस्तीन हम इजराइल के हाथ में किसी जरूरत नहीं जाने देंगे। फिर उस मकसद के लिए अगर गजा में, याद रखिएगा, देखिए गजा के अंदर स्ट्रेटजी समझिए। गजा एक ऐसी जगह है कि जो फलस्तीनियों की है और वेस्ट बैंक भी फलस्तीन का है। अब वेस्ट बैंक में अगर रूस उतरना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप किसी भी मुल्क के अंदर अपनी मिलिट्री उतार सकते हैं अगर वो मुल्क आपको इजाजत देता है। अब गजा के अंदर अगर लेट से हमास की कोई डील फ्यूचर की फाइनलाइज हो जाती, क्योंकि इसराइल ने कहा उसने सफाया करना है इनका और वो कह रहा है कि मैं बड़ी जंग के लिए तैयार हूं,
तो अगर कोई डील फाइनलाइज हो जाती है तो कल को आप देखेंगे कि रूस की फौजें शाम से प्रोटेक्शन के लिए वहां पर आएगी, और अगर इसराइल उनको आने की इजाजत नहीं देगा तो फिर उनके साथ जो हाल होगा वो पुतिन ने जो माजी में बाकियों के साथ किया, जो स्टिल यूक्रेन में कर रहा है, उनके साथ करेगा। रूस असल में स्ट्रेटजी हमास की समझना भी चाह रहा है, और वो उनको छोटी भी देना चाह रहा है कि आप ही हुक्मरान रहेंगे, और बाकी जो ग्रुप्स हैं फलस्तीन के अंदर उनको इकट्ठा कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप सारे मिलकर एक यूनिट हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक यूनिट ना हुए तो आप सबको सफाई से मिटाने का प्लान है, वेस्ट बैंक में भी उधर भी। अभी सूरत हाल में सही मायनों में पहली मर्तबा रूस खुलकर सामने आ रहा है। अब ये सोचिए जरा कि उन्होंने हमास को तलब कर लिया है। इसराइल को खटका ये है जो आज हुआ है, देखिए हुसियों ने जो आज काम किया है वो इसराइल को खटका क्यों लगा है। अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन आया जो तकरीबन पाकिस्तानी 1000 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ मिल जाए किसी को तो वो बड़ा खुश होता है, 1000 करोड़ का एक ड्रोन वो उन्होंने उड़ा दिया। और वो तबाह किस तरह किया, उनके पास जो डिफेंस सिस्टम था, हालिया जो ईरान ने कहा हमारे पास डिफेंस सिस्टम आया है, अमेरिका को खतरा ये है और उनको डर ये लगा हुआ है, और उनको लग रहा है कि ये जो ड्रोन हमारा तबाह हुआ है ये इसी मिसाइल सिस्टम से हुआ है, और वो दिखाने के लिए था हमें कि देखो ताकत कितनी बढ़ गई है, और वो तबाह हो गया। अब खतरा ये है इसराइल को, और उन्होंने माजी में इल्जाम नहीं लगाया, जो रीसेंट इल्जाम लगाया कोई महीना डेढ़ पहले, उन्होंने कहा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं हमास को। इसराइल ने ये बात कही, उनके अखबारात में ये बात आई, उनके हुक्मरानों ने ये बात कही, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये बात कही, मीडिया पर्सनालिटीज ने बात कही कि इस वक्त सबसे ज्यादा मदद अगर हमास को कहीं से मिल रही है ईरान के बाद तो वो रूस से मिल रही। रूस ने डिनाई किया इस बात को, उन्होंने कहा मैं तो सोल्यूशन चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अनकरीब हमास को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है रूस। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, अगर रूस ने किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया, जो एक बात याद रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम जो शाम में लगा हुआ है उसने याद रहे इसराइल के 15 के करीब मिसाइल 2 मुख्तलिफ हमलों में तबाह कर चुका है, ड्रोन्स तबाह कर चुका है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है उनका बड़ा जबरदस्त काम करे। अगर ये मिसाइल सिस्टम, देखिए ये मिसाइल सिस्टम कैसे जा सकता है, अगर ये हमास के पास चला जाता है किसी वजह से, इजराइल का अब तक का सारा ऑपरेशन खत्म, खेल खत्म उनका। क्योंकि देखिए अभी तो वो स्ट्राइक कर रहे थे ना, अभी ग्राउंड के ऊपर जो ऑपरेशन है वो तो फेल हो गया है। यानी मिसाल के तौर पर ये तस्वीर को आप दोबारा देखें, आप एक एक टाइम के ऊपर 10-10 बंदे अगलों के फड़का रहे हैं, तो आप एक बात बता दीजिए कि अगर उनके पास आ जाएगा, जैसे अब फौजियों के पास आ गया, उन्होंने पहला ड्रोन गिरा दिया ना, अमेरिका सोचता रह गया तो इसके पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा नहीं होगा फलाना होगा, अब उनके पास आया तो उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। अब अगर इनके पास आ जाएगा तो अभी तक तो इसराइल जो जासूसी कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वो इनको तबाह करना शुरू कर देंगे। ये तब की बात है कि अगर उनके मामला, क्योंकि रूस पहला काम क्या कर रहा है, वो तमाम फ्रैक्शंस जो है, छोटे छोटे जो ग्रुप है और बड़ी ताकतें हैं, फलस्तीन की अथॉरिटी है, उनको कह रहे हैं कि आप सारे मिलकर एक हो जाए, आप सारे फैसला कर ले कि हुकूमत आप सबकी हो। यानी ये चीज़ इस वक्त फाइनलाइज की जा रही है, क्योंकि इस वक्त आपकी सर्वाइवल की जंग है कि आप लोग अपने आप को बचा ले जितना बचा सकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो ये आपको खाने वाले पूरे का पूरा सब तबाह करने वाले। इन्होंने मस्जिद अक्सा के करीब सिक्योरिटी टाइट कर दी है, और वहां पर कहा कि इस दफ़ा रमज़ान के अंदर हमने कोई एक्टिविटी नहीं होने देनी जो प्रॉपर होती है। तो वो इनको ये समझा रहा है कि देखो आप लोग इकट्ठे हो जाओ। वो कह रहे हैं जी ये मिलिटेंसी छोड़े, क्योंकि उनमें बैठे हुए हैं ना मुखबर ज़रा उनके इजराइलियों के, तो उसने कहा कि अगर मिलिटेंसी ना हो इस वक्त, या ये लड़ाई जो आप कह रहे हैं, या हथियार ना उठाए हो, तो आपके यहाँ से तो फलस्तीन गया था, ये वेस्ट बैंक जहाँ पर आप बैठे हुकूमत करें तो गया था। तो वहाँ पर रूस उनको क्लियरली कह रहा है कि भाई आप लोग आए, मामला तय करें, और अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद अगर रूस ने शाम की तरह पर एक गारंटी ले ली कि ठीक है आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपके लिए पास आ रहा हूँ। देखिए फ़लस्तीन एक मुल्क है, अगर फ़लस्तीन आज अफगान तालिबान अगर चाइना को कहते हैं आप आकर फौजी अड्डा बना ले यहाँ पर, और आकर रूस को कहते हैं आप भी अड्डे बना ले और हमें हमारे साथ आप इत्तेहादी बन जाए, जैसे शाम ने कहा, तो आप बताइए फिर उसके बाद क्या कोई कुछ कर सकता है? अगर इसराइल के अंदर ये डील फाइनलाइज करवाने में रूस कामयाब हो जाता है सारे ग्रुप्स की, और उसके बाद कहता है कि ठीक है मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूं, और वो जाकर फलस्तीन के अंदर फौजी अड्डा एक बना लेता है और वहां पर हथियार और ये सारा कुछ चला जाता है, इसराइल तो गया ना, इसराइल तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन रूस उससे पहले काम ये कर रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल तो नौबत हमारी जाने की आ जाए। वो कह रहा है कि इसराइल को कि आप इन इलाकों से पीछे हट जाएं,
आपको किसी सूरत फलस्तीन खाने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उसने एक बड़ी बैठक बुला ली है, हमास को वहां पर तलब किया है और 7 ग्रुप से, और वहां पर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। उसके बाद अगर लेट से मिसाल के तौर पर जैसे इजराइल कह रहा है, अगर ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे देते हैं तो याद रखिएगा वो एयर डिफेंस सिस्टम कैसे जाएगा, वो फिर सुरंगों से ही जाएगा। देखिए अभी हालिया एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने इसराइल के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो लिबनान के अंदर उन्होंने यानी हिजबुल्लाह ने वहां पर सुरंगें बनाई है, वो हमास की सुरंगों से कम 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी तो वहां पर हुकूमत है, यानी वो वहां पर अथॉरिटी। हमास तो उस लेवल पर काम नहीं करता, इनके पास तो सब कुछ है। उन्होंने कहा उन सुरंगों को आगे शाम तक वो ले जाते हैं और वो आगे कनेक्टेड हैं। कहां पर? वो हमास के साथ कनेक्टेड है, और इस लेवल पर जाकर कनेक्टेड है कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यही वो स्ट्रेटजी है जो इस वक्त पुतिन सीखने वाला है, और वो असल में काम कर रहे हैं कि सुरंगों की स्ट्रेटजी आज से पहले दुनिया ने नहीं देखी। आप किसी सुपर पावर, देखिए पहाड़ों की स्ट्रेटजी तो आपने देखी थी अफगानिस्तान की, अफगान तालिबान की। आपने सुरंगों की जो टनल्स हैं उसकी स्ट्रेटजी तो नहीं देखी। दुनिया के अंदर अब ये हो रहा है कि आप जितनी मर्जी बड़ी सुपर पावर है, अब आपको सुरंगें बनानी पड़ेंगी, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए आज भी कोई बंदा बनाने की तैयारी करे तो वो उस लेवल की नहीं बना सकता जो हमास ने बनाई है, क्योंकि उन्होंने बनाई है तकरीबन 30-35 साल। आप जब सुरंगें बनाते हैं उसमें आपका नेटवर्क है, आपने मशीनरी लगाई है, प्रोडक्शन, और अभी तक आप सोच ले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इनको नहीं पता कि हमास की सुरंगें कहाँ से जाती हैं। अब अगर इन सुरंगों से कोई एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है तो इसराइल के जो एयर स्ट्राइक अब तक हो रहे हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। रूस से उनकी जंग छिड़ जाएगी, और वो होना है आज नहीं तो कल। हकीकत टीवी ने आपको थ्रू आउट हमेशा से कहा है कि अगली जो बड़ी जंगें हैं उसमें एक बड़ी जंग होनी है रूस की, वो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, और चाइना के साथ किसकी होनी है? अमेरिका और इजराइल की। अभी आपको शायद ये बात नामुमकिन नजर आ रही है, लेकिन आपको जब हकीकत टीवी ने कई महीनों से बता रहा है तो ये सूरत हाल होने वाली है, क्योंकि मामला 2021 में क्लियर हो गया था, और इससे पहले 2015 में रूस ने जब शाम के अंदर आकर हुकूमत बचाई थी तो इसराइल को बात हजम नहीं हुई थी कि मुसलमानों की हुकूमत बचाने के लिए आगे, इसका मतलब है वो मेरे दरवाजे पर आ गया। ये शाम आज इसराइल का होता, ये आपको पता ही नहीं है शाम के साथ होने क्या वाला था। ये तो अब तक इसराइल ने क्लेम कर चुका था सारा कुछ और ले चुका था, अगर वो वहां पर रूस ना होता। तो अब बात ये जारी है कि अगर ये सारे एक पेज पर आ जाते हैं, यानी हमास और 7 ग्रुप्स, तो फिर ये अथॉरिटी दे सकते हैं रूस को कि ठीक है हम आपको अपने मुल्क में दावत देते हैं, आप आए और आकर हमारी हिफाजत करें। और जब रूस आएगा, हथियार देगा, अपना सारा साजो सामान लेकर आएगा, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं फिर इसराइल के साथ क्या होगा। देखिए मुस्लिम कंट्रीज में जितनी इस वक्त रूस की और पुतिन की पॉपुलैरिटी है वो आसमान को छू रही है। किसी दुनिया के यानी कोई ऐसा मुल्क हो जो कि गैर मुस्लिम हो, वहां पर इतनी ज्यादा पजीराई मिल जाए वो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए जरा, मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज के साथ रूस के ताल्लुकात है, उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। सऊदी अरब को देख ले, बाकी गल्फ कंट्रीज को देख ले, वो क्यों उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर काम किया? उन्होंने इसलिए काम किया क्योंकि उनको मुस्तकबिल का नजर आ गया था नक्शा। इसीलिए तो आप देख लें कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को इनकार कर दिया कि भाई साहब आपने यहाँ पर कोई हमला नहीं करना, ना हूथियों पर, ना हमास पर, ना आप लोगों ने कोई हमला करना इराक, शाम, मलेशिया, ईरान पर, ना ही किसी और पर, हमारी सरजमीन से। बेशक आपके फौजी अड्डे यहाँ पर है, हमारी तरफ से साफ इनकार है, हमने जंग नहीं लेकर आनी। तो आप देखिए उन्होंने अपने मुल्कों को कैसे बचाया, कमाल हो गया ये चीज़। अब रूस आगे जो काम कर रहे हैं वो इसलिए इनके लिए बड़ा खतरा है। उनको ये बात समझ आ गई है कि हमारे लिए अब ये बिगल बच चुका है और हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में वो बंदे जिस तरह इनके तबाह कर रहे हैं, चीज़ें तबाह कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, अगर रूस इस जंग में बुरी तरह कूद पड़ता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इजराइल के दिन जो गिने जा चुके हैं अब वो मजीद गिने जाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो ईरान की है, और ईरान के पास जो मामला है वो बहुत ही अगले लेवल का है। वो मामला कुछ इस तरह से है कि हमास तक रसाई वो कर सकते हैं, हिजबुल्लाह तक कर सकते हैं, और अगर रूस डायरेक्टली आता है, देखिए अभी तक तो हमास ने लड़ाई की है और अभी तक वो इनको जीतने नहीं दे रहे, लेकिन उसके साथ नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जीतने नहीं दे रहे।
लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में ज़रा सा भी उनको लगा कि भाई ये तो फ़लस्तीन के हाथ से जा रहा है, आप देखेंगे रूस जम कर जाएगा। उसको अपने जेट्स उतारने पड़े, उसको तैयारे उतारने पड़े, मिसाइल, वो कहेगा इसराइल को कि तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हमारी तुम्हारे साथ जंग है। वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि इजहार कर चुका है। वो उसने कहा था कि अगर ये काम हुआ तो फिर हम हर हद तक जाएंगे। उसने कहा किसी सूरत फ़लस्तीन के मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इसराइल को ये माल और प्रॉपर्टीज़ खाने नहीं देंगे। तो अब खेल बड़ा दिलचस्प मरले में पहुंच चुका है और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अगर मॉस्को से वाकई उनको एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो बस इसराइल समझ ले कि उसने इस लेवल पर पुश करके इन ताकतों को पहुंचा दिया है कि ये अपनी तबाही पर दस्तखत कर चुके हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।